हेलो फ्रेंड, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास में। ये प्रॉफिट एंड लॉस का आज का अंतिम क्लास है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं यहां से सॉल्व करा दिया हूं और ये करा दूंगा आज। ठीक है, आज टोटल जो क्वेश्चन होगा ना, टोटल क्वेश्चन 146 तक होगा। 126 नंबर से लेकर 146 तक होगा। लगभग 40 मिनट का वीडियो होगा और इसमें सारे क्वेश्चन जितना भी आपका छूटा हुआ है सब बता देंगे। इससे पहले जितना भी हम बताए हैं सारा का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वो सारा देख लीजिए। मास्टर वीडियो के भी लिंक है, वो भी देख लीजिए, और इसका भी मास्टर वीडियो ज़रूर आएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको वीडियो को ढूंढना ना पड़े और एक ही साथ पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताऊँगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे अगर आपको पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं 126 नंबर सवाल से। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपया में है। देखो बात को समझो, क्वेश्चन बहुत आसान है। इस तरह के सवाल हम पहले एसडी यादव बुक का बहुत सारा करवा दिए हैं। अगर आप वो देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिए। सबसे पहली बात क्या बोला है कि 39 रुपया है क्या बेचने का मूल्य। हम बोलेंगे कि ठीक है, अगर 39 रुपया विक्रय मूल्य है तो ये किसी के न किसी के तो बराबर बोला है। ध्यान दीजिए, हम बहुत तरीका जानते हैं, आपको दो तरीका तो मेरे पास इसका अवेलेबल है, दोनों तरीका बताएंगे। पहला ऑप्शन, दूसरा ट्रिक। ठीक है, पहले ऑप्शन से समझते हैं कि अगर विक्रय मूल्य 39 रुपया है, लेकिन जो नीचे का लाइन बोला है, दूसरा लाइन जो बोला है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा बराबर हो। क्रय मूल्य का मतलब समझ रहे हो, खरीदा होगा इससे कम में, और प्रतिशत लाभ की मात्रा के बराबर समझ रहे हो, जितना में खरीदा होगा ना उतना ही परसेंट का वो लाभ लिया होगा। बात को समझना। अगर 25 रुपया की बात करते हैं तो 25% का ये लाभ लेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है उसमें कि जितना उसने खरीदा उतना ही मात्रा का उसने लाभ भी लेकर बेचा है। ठीक है, क्या ये आपको पता चल रहा है कि इसमें हम इसको भाग लगा के 25 में जोड़ के 39 पा पाएंगे? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। अगर हम बी नंबर ऑप्शन की बात करते हैं, ये नंबर था, बी नंबर का था 30। अगर 30 रुपया में उसका सीपी है और इसी वस्तु की मात्रा का 30% लाभ पर वो बेच रहा है, इसका मतलब इसका 30% समझ रहे हो, 10% होगा 3, तो 30% कितना होगा भैया? 9। ठीक है, तो देखो 39 मिल गया, तो ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है, 30। ये तो आप देख कर भी बता सकते हो इस क्वेश्चन को कि भैया 30 है मेरा ऑप्शन में, और इसका अगर हम 30 का 30% निकाल के उसमें जोड़ते हैं तो 39 रुपया मिल जाता है। ये आपको ब्रेन से कर सकते हो, दिमाग से कर सकते हो, माइंड लगा के कर सकते हो। लेकिन क्या हमें इतना भी फास्ट करना है? अगर हम चाहेंगे तो इसको और फास्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर हम इस 39 को ट्रिकी वे में समझेंगे तो इस 39 को ना एक ऐसा फैक्टर करो कि उसका गुना तो 39 हो, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए? हमेशा 10। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको 13 गुना 3 करते हैं तो 13 तिया 39 होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब 13 तिया 39 अगर होता है तो यहां पर 0 लगा दो, यही आंसर हो गया। कहां 0 लगाएंगे भैया? छोटे वाले अंकों में। यानी कि 0 करने का कोई मतलब ये हुआ कि 3 को 10 से गुना कर दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 रुपया। उसके अलावा आपको जब हानि वाला रहेगा तो दोनों आंसर होगा, और दोनों आंसर में आपको जो ऑप्शन रहेगा वो करोगे। लेकिन हाँ, हानि वाला में भी अंतर आपको 10 ही पुराना है, लेकिन आंसर जो होगा ना दोनों होगा। ठीक, आपको हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एक बार हम इसको समझा देते हैं जिसको नहीं समझ में आया। देखो, सबसे पहली बात क्या करना है, आपको 39 लिख लेना है, और क्या बोले पहला लाइन गुणनफल, यानी कि इसका गुना। फर्स्ट में क्या सोचना है? गुना। ठीक है, क्या हो जाए? 39 हो जाए गुना। उसके बाद क्या सोचना है? अंतर 10 हो। ये दो बात सोचना है, यानी कि पहले इसको गुना करेंगे, 13 तिया 39 हुआ और अंतर बराबर 10 हुआ। अगर ऐसा हो ना तो समझ जाना कि आप आंसर तक पहुंच गए। तीसरा में सोचना है लाभ में छोटे वाले को
छोटे वाले को 10 से गुना। ठीक, क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो 39 रुपये में यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ की मात्रा बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि किसी वस्तु को 39 रुपया में यदि उसका क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ की मात्रा के बराबर हो, लाभ बोला है ना, वो लाभ के लिए लाभ में छोटे अंकों के 10 से गुना कर दो, इसको 10 से गुना कर दो तो क्या आंसर होगा, 30 आंसर हो जाएगा। और भी सवाल दिखाते हैं, चलो 127 देखो। देखिए 127 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को 75 रुपया में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ पाया जितना क्रय मूल्य था, वस्तु का क्रय मूल्य था। एक बात बताओ, क्रय मूल्य लाभ पा रहा है, क्रय मूल्य कितना, अगर हम 50 लेते हैं ऑप्शन से, अब 50 का 50% उसमें जोड़ देते हैं, मतलब कि जितना क्रय मूल्य था 50 में खरीदा और बोला 50% लाभ लेंगे, 50% 50 का 50% आधा 25 रुपया लाभ लेगा वो, 50 और 25 कितना होता है 75, तभी तो 75 में बेच रहा है। थिंक ऑप्शन से सोचोगे जल्दी बना पाओगे। अब एक बात बताते हैं, देखो ध्यान से, अगर आप ऑप्शन से करते हो तो देखकर भी आंसर दे पाते हो। 75 को आपको क्या बोले थे, 2 फैक्टर बना लो इसका, 2 गुणज बनाओ जो कि गुणनफल तो 75 हो लेकिन अंतर 10 हो। 15 गुना 5, 15 पचे 75 हो गया ना। अब 15 में 5 घटाते हैं, 15 में 5 घटाते हैं तो क्या मिलता है, 10 मिला। ठीक है, तो ट्रिक फॉलो कर रहा है। छोटे वालों में लाभ रहेगा, लाभ रहे तो छोटे वालों को किससे गुना, 10 से गुना, तो बराबर क्या हो जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा। यानी कि 0 पुट करना है बस। ठीक है, अब तो समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि किस एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि हुआ जितना कि 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। एक बात बताओ, 10% की बात कर रहा है ना, 10% होता है कितना, 1/10। ठीक है, अगर 1/10 होता है तो हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, 10% लाभ पर बेचने से उतना ही क्या पहले 270 रुपया जो बोला है वो क्या बोला है, 270 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होता है। इसका मतलब हानि हो रहा है 270 रुपये में बेचने पर। मैंने कि देखो 10, अगर ये मेरा सीपी है, लागत मूल्य है, तो 1 का हानि हुआ तो कितना हो जाएगा, 9/10 हो गया। और ये 9/10 के बराबर है 270। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हानि की चर्चा क्या है, वो वाला बात 270 के साथ, इसलिए हम इसमें -1 किए। तो इसको कटा लो, 9 तिया 27, 30 हो गया। 1 का मान कितना आएगा, क्रॉस गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 300 आंसर। ठीक है, ये 300 इसका आंसर होगा। अगर आप बात को समझो, अगर ऑप्शन से समझते हो कि 300 कैसे हुआ, अगर वो हम समझाए आपको, तो देखो अगर 10% का लाभ लेता है, अगर 300 को बेच रहा है, 300 को अगर उसका लागत मूल्य सीपी 300 है और 10% का लाभ कितना होगा भैया, 30 हो जाएगा। तो कितना में बेचा वो, 330 में बेचा, यही ना किया, अगर 10% लाभ। लेकिन अगर 10% की हानि लेगा तो कितना हो जाएगा, 300 माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और वो कितना में बेचेगा, 330 में, अगर 300 में अगर 30 चला जाएगा तो 270 में बेचेगा। तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो यही 270 प्रूव्ड हो गया, तो इसका मतलब मेरा 300 आंसर होगा। अगर आपका हो गया कि नहीं 363 110 लेंगे तो वैसा करके देखना, आपका नहीं आएगा, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है, इस तरह बना सकते हो। क्लियर है, चलिए। अगर आप 10% हानि, देखो चूंकि 270 है, 10% हानि बोला है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 90% के बराबर है मेरा वो क्या, 270, तो लागत मूल्य 100% चाहिए, 100% बराबर क्या होगा, 270/90 गुना 100। ठीक है, 0 घटाओगे, 9 तिया 27 बराबर क्या हो गया, लागत मूल्य 300 आंसर। ठीक, आपको जो पसंद है वो कर लो, ये विधि कर लो, ये विधि कर लो, बहुत सारा तरीका से बताया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 129। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है कि एक वस्तु बेचने पर क्रय मूल्य का 1/4 के बराबर लाभ होता है, यदि वह 375 रुपये में बेचा जाता तो इसका लागत मूल्य बताओ। एक बात बताओ कि लागत मूल्य अगर 300 ले लेते हैं और उसका 1/4 का मतलब 25%। ठीक है, अगर हम 25% उसका निकालते हैं तो देखो 30 रुपया 10%, फिर 30 रुपया 10% है, तो 20% 60 रुपया और 5% 15 रुपया। ठीक है, तो 60 और 15 कितना हो गया, 75, 375, 300 आंसर होगा। देखकर अंदाजा लगा सकते हो, या फिर आप इस तरह बोल सकते हो कि 1/4, देखो बात को समझो, 1/4 क्या है, लाभ हो रहा है, यानी कि 4 मेरा सीपी था, ये क्या था, सीपी था। ठीक है, और इस सीपी का जो है ना 1 का लाभ हुआ तो क्या हो गया, 5/4 हो गया। और 5/4 के बराबर कितना भाई, 375 है। ठीक है, इसको कटा लो, 5 7 35,
दो बचेगा 50 25, 75 चौके कितना हो जाएगा, तो 4 से गुना कर दो, 1 का मान निकल जाएगा। 5 चौक 20 की 0 2, 7 चौक 28 29 30, 300 आंसर हो गया। ये तरीका हो गया। या फिर आप इस तरह बोल सकते थे कि 1/4 बराबर लाभ हो रहा है तो 1/4 कितना होता है, 100 का कितना भाग, चौथाई भाग 25%, यानी कि 25% यानी कि 125% हो जाएगा, क्योंकि लाभ हो रहा है। 125% बराबर क्या है, 375 है। हमको क्या चाहिए, 100% चाहिए, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 375 बट्टा 125 गुना 100। ठीक है, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से कटा लो, 5 7 35, 25 75 चौके 300। ठीक है, आंसर हो गया। तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, मौखिक बना सकते हो, ऑप्शन से बना सकते हो, बहुत तरीका है बनाने का। अगला क्वेश्चन 130। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या है। एक बात बताओ, अगर बात को समझो, कहता है कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, हम मानेंगे चलो क्रय मूल्य को आप मान लो क्या, 100 मान लो। ठीक है, सीपी 100 मान लिए, और इसका कितना गुना, 8/5 गुना, यही ना बोला है, 8/5 गुना क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य जो है ना उसके क्रय मूल्य का 8/5 है। तो 5 से कटा लो ना भाई, 5 से कटाओगे तो 20 पंचे 100, 8 दूना 16, 160 160, 100 का सामान 160 में बेचा तो कितना लाभ हुआ, तो लाभ हुआ 100 पे कितना, ज्यादा टेंशन नहीं लो, 60% का लाभ हुआ। ये तरीका है। या फिर और तरीका है मेरे पास, इस तरह भी सोच सकते हो कि 8/5 में ये हम क्या बताए थे, ये सीपी होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है, और ये एसपी है, यानी कि 5 का सामान अगर 8 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है 3 का। ठीक है, अगर प्रॉफिट 3 का ले रहा है तो हमको क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 3 बटे नीचे आ जाएगा सीपी गुना 100। ठीक है, 5 से कटाओगे 20 पंचे 100, 20 दिया 60%। बहुत तरीका है, एक्स मान के बनाओ, ऐसे बनाओ, जो मानना है मान के बनाओ, लेकिन बनेगा आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 131। देखो क्वेश्चन नंबर 131 कहता है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखो आपको क्या करना है, बहुत तरीका है मेरे पास, आपको जो पसंद है वो कर लो। ठीक है, 4/3 गुना है, 4/3 गुना का मतलब क्या बोल रहा है, ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है। अगर 3 का खरीद के 4 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट ले लिया 1 का। तो हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या रूल होता है, 1 बटा लाभ बटा क्रय मूल्य 3 गुना 100। तो 100/3 किसको बताता है, 33.1/3। आप ऑप्शन देखो, आपको समझ में आ जाएगा, 33.1/3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका। या फिर एक तरीका और है, देखो जब भी बात को समझना, 4/3 गुना है, लाभ परसेंट बोलेगा ना, तो गुनी वाला प्रश्न का हम आपको बताए थे, जब हम सिंपल इंटरेस्ट बताएंगे उसमें बताएंगे n-1/t या r गुना 100 होता है। लेकिन यहाँ पे समय और दर की बात है ये नहीं, तो आपको क्या करना, n-1 गुना 100 कर देना, इससे भी आप निकाल सकते हो। यानी कि 4/3 -1 गुना 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा, 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/3 गुना 100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 33.1/3। ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, आपको जो पसंद है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 132। तो ये क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 भाग है तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखो सवाल को समझो, बहुत तरीका है, आपको हम जो आपको पसंद है वो कर लेना। देखो आपको क्या बोला है कि विक्रय मूल्य का 5/7 है, विक्रय मूल्य का 5/7 क्या है भैया, क्रय मूल्य, यही ना बोला है। आप विक्रय मूल्य को कुछ मान लेना, और कैसा माना, जो कि 7 से कट जाए, तो 700 मान लो विक्रय मूल्य। क्या मानेंगे, माना, ये क्या किए, माना विक्रय मूल्य 700, और गुना 5/7 कर दो। ठीक है, 7 से कटाओ क्या होगा, यानी कि 100 गुना 5 करोगे तो क्या होगा, 500। ये 500 क्या है, तो क्रय मूल्य आ गया, सीपी हो गया। अब देखो विक्रय मूल्य माने थे आप 700, विक्रय मूल्य क्या माने थे 700, और क्रय मूल्य क्या आया आपका 500। खरीदे 500 में, बेच रहे 700 में, तो लाभ परसेंट हो रहा है, लाभ परसेंट बोला है, तो लाभ कितना लिया 200 का, किस पे, 500 पे, गुना 100 कर दो। ठीक है, अब देखो 0 यहाँ से कटा लो, 5 से कटा लो, 5 चौक 20, यानी कि 40% आपका आंसर हो गया, ये हो गया। या फिर अगर दूसरा तरीका से बनाओगे तो यहां पर देखो 5/7 है, विक्रय मूल्य का बोला गया है, यानी कि ये आपका विक्रय मूल्य है, ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है, और ये आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, इसका मतलब आप सीपी को समझ सकते हो 5 और एसपी को समझ सकते हो 7। अब देखो अगर 5 का सामान 7 में बेचेगा तो कितना का लाभ लिया, तो लाभ हुआ उसको 2 का। तो लाभ परसेंट चाहिए, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, 2/5 गुना 100।
5 से कटाओगे 20 पंचे 100, 20 दूना 40%, आपका आंसर हो गया। जैसे समझो वैसे करो आप, लेकिन करो इस तरह से सॉल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन 133, देखिए क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है कि एक चावल व्यापारी बेचने में 20% कम वजन तौलता है और साथ ही खरीद दर से 10% अधिक विक्रय मूल्य घोषित करता है, तो कुल प्रतिशत लाभ बताएं। एक बात बताओ, अगर उसको बात को समझो अभी क्या, साथ ही खरीद दर से, खरीद दर उसका 100 मान लो, अब वो क्या कर रहा है 100 से, ये क्या है खरीद दर सीपी है, और इस सीपी से 20% कम वजन तौलता है, तो इसका मतलब वो 80 तौला, 20% कम कर दिए। आगे फिर बोलता है क्या 10% वो अधिक, किससे, खरीद दर से, खरीद दर से 10% वो अधिक दाम कर दिया, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। अब उसका क्या निकालना, हमको लाभ निकालना, तो 80 सीपी है और एसपी यानी कि दाम कर दिया 110 बेचने के टाइम, तो कितने का लाभ लिया भैया, 80 90 110 30 का लाभ लिया, ठीक है। अब 30 का अगर लाभ लिया तो परसेंटेज चाहिए ना, लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो गया 30/80 गुना 100, ठीक है। 0 0 कटा लोगे तो क्या हो जाएगा 300/8, ठीक है। इसको भाग लगा लो कितना बार में, कटा लो ना, 4 दूना 8, ठीक है, 150 दूना 300, 2 दूना 4, ठीक है, 75 दूना 150, 2 से कटा लो, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, यानी कि 37.5% हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से बना सकते हो, क्वेश्चन में जान नहीं है। तो चलिए 133 हो गया। अगला क्वेश्चन 134 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है कि टीवी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई तथा उसके संख्या में 20% की कमी हो गई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आपको एक ट्रिक बताए थे ना, एक्स और वाई वाला, अगर इस तरह कराता है तो प्लस 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 होता है, एक्स गुना वाई बटा 100, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए यहाँ पर वृद्धि हो और यहाँ पे कमी हो जाए तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स गुना वाई बटा 100, ठीक है। तो ये रूल से बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा रूल है और इस तरह से बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। क्या कहता है 30% की वृद्धि, वृद्धि प्लस को बताता है तो प्लस 30 लिखेंगे, और आगे बोल रहा है 20% की कमी तो माइनस 20 लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस, यहीं से चलना है, प्लस माइनस माइनस, 30 गुना 20/100, ये दोनों जीरो कट जाएगा, 20 में 30 में 20 जाएगा, 10 बचेगा, माइनस 6 होगा, यानी कि 4%। अगर देखो यहाँ पे समझना, पॉजिटिव आए तो लाभ हुआ, ठीक है, निगेटिव होता तो हानि होता, ये चीज आपको याद रखना। देखिए 4% का क्या हुआ, लाभ हो गया, आंसर हो गया, क्लियर है। 100 मान के भी बनाओगे तो 100 गुना 30% का लाभ 130 गुना 20% कमी 80/100, और सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 135। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि रहीम 21 रुपया में 3 kg के भाव से आम खरीदा और 50 रुपया में 5 kg के भाव से उसे बेच दिया। यदि वह 102 रुपया का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना आम बेचना चाहिए। देखो 21 रुपया में 3 किलो खरीद रहा है तो 1 किलो का दाम 7 रुपया होगा। 50 रुपये में 5 किलो खरीद रहा है तो 1 किलो का दाम होगा 10 रुपया। 3 रुपये यानी कि 7 रुपये में खरीद रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है, 3 रुपया का लाभ हुआ। 102 का लाभ लेना है, 102 रुपया लाभ कमाना है। 34 दिया 102 होता है, 34 kg वो बेचेगा तभी 102 का लाभ होगा। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आया। सीपी का बात कर लो, सीपी क्या है, 3 kg का दाम है 21 रुपया, 21/3 करेंगे तो 7 रुपया जो आएगा 1 kg का दाम आएगा, ये 1 kg का दाम, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको एसपी की बात क्या है, सेलिंग प्राइस का बात क्या है कि 50 रुपये में 5 किलो दे देता है, लेकिन 50/5 करते हैं तो 10 रुपया होता है। ये 10 रुपया क्या होता है, एसपी होता है, यानी कि 1 kg बेचा, ठीक है। अब देखो 7 रुपया सीपी है, एसपी 10 रुपया 1 kg का, तो इसका मतलब लाभ कितने का आया, लाभ आया, इसको घटा लो ना, 3 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। अगर 3 रुपया का लाभ हुआ है तो हमको कितना लाभ कमाना है, 102 रुपया, कितना किलो बेचना पड़ेगा, तो बेचना पड़ेगा टोटल कितना केजी बेचना पड़ेगा, तो बेचना पड़ेगा, ठीक है, 102/3, 3 तिया 9 3 चौक 12, 34 kg बेचना होगा। क्योंकि अगर 34 kg बेचेगा तो हर 1 किलो में उसको 3 रुपया का लाभ होगा, तो 34 तिया 102 होगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो 135 नंबर। अगला क्वेश्चन 136।
देखिए क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है कि ए ने अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है कि दैनिक बिक्री 2100 रुपये होती है, यदि तथा बी को अपनी वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है कि दैनिक बिक्री 345 रुपया होती है। ए की दैनिक लाभ रुपये में बी की तुलना में कितना अधिक है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं करना आपको। देखो ध्यान से क्या कर रहा है, एक जो अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है, मतलब क्या जानते हो 105% बराबर है वो कितना बेच रहा है, 2100 होता है, 2100। ठीक है, 100% क्या होगा पता है, 100% हो जाएगा 2000, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि सर 5% लाभ ले रहा है, 10% होता है लाभ 200 टका, 5% होगा 100 रुपया। ठीक है, आप कैलकुलेशन भी करोगे तो वही आएगा। कितने का लाभ लिया, 2000 में खरीद कर 2100 में बेचा, लाभ लिया 100 का, ये क्या है उसका लाभ है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगला कहता है कि बी, ये तो ए का था, अब इधर बी का काम कर लेते हैं। बी ने क्या करता है, 15% का लाभ लेता है, 345 रुपया होती है जो कि दैनिक बिक्री का, तो 15% मतलब 115% बराबर कितना है, 345 है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, 100% चाहिए। एक बात बताइए कितना गुना है, देखो तो 3 गुना है। ठीक है, 15 तिया 45, 1 गुना 3, ये तो यानी कि 100% कितना होगा, 300 होगा। कितने का लाभ हुआ, ये सीपी हुआ, ये एसपी था एक तरह का, यानी यहाँ 45 का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, कितना दोनों में लाभ का अंतर है, यानी कि कितना अधिक की बात बोला ना, इसकी तुलना में इसका, यानी कि इसकी तुलना में इसका कितना लाभ अधिक है, तो घटा लो तो कितना लाभ हो जाएगा, 55 रुपया आंसर। ठीक है, आप ऐसे बना लो, या फिर आप कैलकुलेशन करके बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे 2100, वो आप लोग करते रहना, 105 गुना 100 ऐसे करोगे तो कटाओगे। ठीक है, तो कितने बार में कटाओगे, ये 5 से कटाओगे, 5 दूना 10, 5 एका 5, 20 2500, 21 एका 21, तो क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। अब देखो 2000 उसका खरीद मूल्य है, 2100 में बेचा तो 100 का लाभ लिया, तो इसलिए यहाँ 100 लिखे थे, वैसे उसको भी करना। चलिए 136 हो गया। अगला क्वेश्चन 137 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहता है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 2.85 रुपये के मोल लिए, उन्हें कि 2.85 रुपये में क्या क्या मोल में लिया, और उनमें से कुछ संतरे 1.52 रुपये में बिना लाभ के बेच दिए। अब उस आदमी के पास कम से कम कितने संतरे हैं। देखो कम से कम की बात कर रहा है, बात को समझना। कम से कम में जानते हो क्या करते हैं, HCF लेना पड़ता है, और अधिक से अधिक की बात करता, क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझो, अधिक से अधिक में क्या होता है जानते हो, अधिक से अधिक कभी अगर बोले तो LCM लेंगे। ठीक है, HCF का मान छोटा मान आता है, क्या आता है, छोटा मान, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में बड़ा मान आता है। ये दोनों बात याद रखना। छोटा मान कैसा, ऐसा छोटा मान जो दोनों को भाग लगा दे, यानी कि 2.85 को और 1.52 को, ये दोनों को भाग लगा ले। अगर हम बात करते हैं, देखो इसको दशमलव पहले भूल जाओ, तो HCF इसका हमको कैसे निकालेंगे समझो। छोटा मान लो, अगर आप कहोगे कि सर 2 से भाग लगेगा क्या, देखो 2 से ये लग जाएगा लेकिन ये नहीं लगेगा। लेकिन ये 152 अगर है ना, तो आपको पता है 19 8 52 से, ठीक है, 19 जो है ना, ये 19 से भाग लगा रहा है इसको। अगर ये 19 से इसको लगा रहा है तो क्या इसको लगा रहा है क्या, देख लो पता कर लो। 19 से का 19 तो 18 में हो जाएगा 9, 19 25 55, इसको लगा रहा है। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव 0.95, ये क्या हुआ, HCF हुआ। अब कहता है कि 2.85 रुपये में मोल में लिया, बोले बहुत अच्छा इतना में लिया, लेकिन उसने क्या कर दिया, 1.52 रुपये में बिना लाभ के बेच दिया। तो जो बेच दिया वो तो चला गया, 1.52 इसको घटा लो। ठीक है, घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, और 8 में 5 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 1.33 आ जाएगा। अब अगर इतना शेष बचा हुआ है, ये क्या है, शेष है। अब कितना कम से कम कितना हुआ, तो कम से कम में क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। HCF कितना निकला, 0.19, 0.19 इसको भाग लगा दो, दशमलव से हट जाएगा, 19 7 33, यानी कि 7 संतरा कम से कम बचा हुआ है। यही ना बोल रहा है, कम से कम कितने संतरे, तो 7 संतरे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना है, कम से कम रहेगा तो HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालेंगे, HCF देखो LCM में बड़ा मान, HCF में छोटा मान, ऐसा छोटा मान जो ये दोनों को भाग लगा दे, और LCM में क्या, बड़ा मान, ऐसा बड़ा मान जो सभी LCM को भाग लगा दे। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, ये 2 4 6 का LCM क्या होगा, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप निकालते हो कि सर इसका LCM बड़ा मान कौन है, 6 है। ऐसा बड़ा मान जो ये दोनों से भाग लग जाए, यही 6 हो जाएगा LCM। ठीक है, तो ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 138।
मतलब 2 4 6 में बड़ा, आपको हम यहाँ बताने भूल गए कि 6 देखो 4 से तो भाग नहीं लग रहा है, लेकिन 6 दूना 12, 12 एलसीएम होगा, ये 4 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है, ठीक है, ये होना चाहिए। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा कॉमन चीज जो सभी से भाग लग जाए, तो 12 मेरा लग रहा था। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में ऐसा छोटा मान जो तीनों को भाग लगा दे इधर से, और ये इधर से भाग लगता है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 138। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहता है कि एक बढ़ई कुछ फर्नीचर की सामग्रियां खरीद कर उसे प्रति 8 रुपये की दर से बेच देता है, जिस कारण उसे 100 रुपये की हानि होती है। यदि वह उसे प्रति 10 रुपये के भाव से बेचता है तो 200 रुपये का लाभ होता है। तो बताएं कि वह कितनी सामग्रियां खरीदा था। एक बात बताते हैं, आपको पता है कि नहीं, अगर इधर 100 का अगर हानि हो रहा है और इधर 200 का लाभ हो रहा है, ठीक है, प्लस में यहाँ पे ना लाभ ना हानि होता है, ये 100 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कितना का सफ़र करना पड़ा, 300 का, क्योंकि वो अपना लाभ को ख़त्म किया और फिर 200 का लाभ लिया, तो टोटल 300 हुआ। अब एक बात बताओ, वो 8 रुपया बेच रहा था और एक को 10 पे बेच रहा था, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना उसने, पहले तो कोई हानि हो रहा है और ये 10 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसने कितना सफ़र किया, 10 और 2 यानी कि 2 की वृद्धि किया, तभी उसको ये 300 का है, यानी कि उसको मेकअप हुआ, यानी कि 100 का मेकअप करके 200 आगे बढ़ा, 300 हुआ, और दोनों लाभ में अंतर है 2 का, 2 से भाग दे दो, आंसर हो जाएगा 150। ये क्वेश्चन ना लॉजिक से ऐसे बनाना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे बना सकते हो। दूसरी बात, अगर लाभ हानि रहे और इस तरह की क्वेश्चन रहे तो दोनों के क्या करना है, एक है 8 और एक है 10, तो कितना का लाभ लिया, 2 का लाभ लिया। अब 100 हानि हो रहा है, 200 का लाभ हो रहा है, दोनों को जोड़ देना और 2 से भाग दे देना, आंसर हो जाएगा 150, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 138 हो गया। 139 देखो, क्वेश्चन नंबर 139 कहता है कि ₹3 साड़ी खरीदी जिसमें प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर उसे 15% की छूट मिली। वह एक साड़ी को 20% के लाभ पर तथा शेष साड़ी को 15% की लाभ पर बेच दी। यदि एक साड़ी का न्यूनतम मूल्य 1000 रुपया हो तो 2 साड़ी बेचने पर कितने रुपये का लाभ हुआ। एक बात बताओ, एक साड़ी का प्रिंट दाम है 1000, यही ना भाई, MRP है 1000 एक साड़ी का, और वो क्या किया है, उस साड़ी को प्रत्येक ऊपर में ही बोल दिया 15% की छूट मिला अंकित मूल्य पर। इसका 15% छूट का मतलब समझ रहे हो, माइनस हो जाएगा 150 रुपया, क्योंकि 10% हो जाएगा 100, 5% हो जाएगा 50, तो 150 घटा दो तो कितना हो जाएगा 850, ठीक है। अब 850 रुपया में अब क्या कर रहा है, दोनों साड़ी को वो अलग अलग लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। एक साड़ी पर 20% का लाभ ले रहा है और एक साड़ी पर 15% का लाभ ले रहा है। अगर 20% का लाभ लेगा तो 85 होता है 10%, तो 20% हो जाएगा 85 दूना 5 दूना 10 की 0, 8 दूना 16, 17, यानी कि 170 रुपया, और 15% हो जाएगा 85 और 42.5 हो जाएगा 5, क्योंकि 42.5 दूना देखो 10% 85, ये किसके लिए लिखे, 10% के लिए, और 5% उसका आधा 42.5। अब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 10.5 2 7 8 4 12, 170.5। कितने का उसने टोटल प्रॉफिट किया, दोनों को जोड़ दो, 100 200 70 80 90 97, 297.5 रुपया का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से बना सकते हो। क्वेश्चन में जान नहीं है, बस समझदारी से काम करना। खाली बड़ा लिखता है क्वेश्चन को पढ़ोगे और समझोगे तब बना पाओगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन 140। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है कि अशोक 20% कमीशन पर कुछ खिलौना खरीद कर उसे अंकित मूल्य पर बेचता है। एक खिलौना का अंकित मूल्य 40 रुपया है तो कुल 240 रुपया की बचत होती है। तो बताइए कितना खिलौना खरीदा था। एक बात बताओ, अगर बात को समझो, 40 रुपया अंकित मूल्य है और 20% का छूट मिल रहा है, तो 20% का छूट 10% 4 हो जाएगा, और 10% 4 तो 20% कितना 8 का छूट लेता है, यानी कि वो खरीदता है 32 में, लेकिन ये छूट 8 का हुआ। अगर छूट एक खिलौना पे छूट 8 रुपया है तो टोटल कितना खिलौना खरीदा था जिसके कारण उसको 240 का छूट मिला था। ठीक है, तो हम बोलेंगे 8 से भाग दे दो ना, 8 तिया 24, यानी कि 30 खिलौना खरीदा था। अगर 30 खिलौना खरीदा, एक खिलौना पे 8 रुपया का छूट, तो 30 खिलौना पे 8 तिया 24, 240 रुपया की बचत हुआ उसको, छूट माना बचत। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो। क्वेश्चन में जान नहीं है, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो 20% कमीशन का मतलब क्या, छूट भाई, 40 रुपया प्रिंट दाम है, अब 20%
40% का छूट कितना, 8 रुपया छूट, 8 रुपया अगर एक खिलौना पे छूट तो 240 कितना खिलौना पे छूट, तो 8 तिया 24, 8 एक खिलौना का दाम यानी कि एक खिलौना पे 8 रुपया का छूट, तो 30 खिलौना अगर खरीदेगा बाय ऑप्शन करते हो, ठीक है, तो कितना हो जाता है 240 रुपया का छूट मिला उसको, ठीक, तो 30 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 141, क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है कि एक व्यापारी ने एक घड़ी तथा एक दीवार घड़ी 390 रुपया में खरीदी। उसने घड़ी को 10% लाभ पर तथा दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेचा। उसे कुल 51.50 रुपये का लाभ हुआ। घड़ी तथा दीवार घड़ी के मूल्यों में अंतर क्या है। एक बात बताओ, घड़ी और दीवार घड़ी को अगर 390 रुपया में खरीदा है और एक को 10% लाभ पर और एक को 15% लाभ पर, 10% इसका लाभ कितना होगा भैया 39, एक अंक के बाद, और 15% इसका लाभ कितना होगा 39 और 39 का आधा करना होगा 5%, ठीक है, तो 19 दूना 38, 19.5, तो 39 यानी कि 58.5 हो जाएगा। क्या किए 39 और 19.5 को जोड़ दिए, ठीक है, तो अब जब जोड़ोगे तो 5 9 9 18 के 8 1 3 4 1 5 58, और इसका औसतन कुल मिला जुला कर कितना होता है 51.50 रुपया का लाभ होता है। दोनों के बीच में कितना है 51.5, 50 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर से इधर घटा लो, इसको आंसर आएगा आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो। अब देखो इसको जब घटाओगे 5 में 5 जीरो चला जाएगा और 8 में जाएगा 7, 7 बच जाएगा अनुपात, इधर बचेगा आपका यानी कि यहाँ पे घटा लो इसको रख के, तो 5 हो जाएगा 10, 11 में 9 हो जाएगा 2 बचेगा, 4 में 3 1 1 बटाओ 0 लगा दो, 14 से 5 से घटा लो 14 5 70, 5 दूना 10 6 25, ठीक है, अब हुआ 14 25, ये क्या हुआ सीपी का अंतर। अब एक बात बताओ, टोटल कितना मूल्य है 390, दोनों का योग कितना हो जाएगा 5 4 9 2 1 3, 39 यूनिट का मान कितना है हमको भाई, कितना है 390 है। हमको क्या चाहिए, दोनों का अंतर चाहिए, दीवार घड़ी और उनके मूल्य में अंतर। अंतर कितने का आएगा 25 में 14 घटा लो तो 11 का अंतर आएगा, 11 यूनिट बराबर हो जाएगा 390 बट्टा 39 गुना 11 बराबर 110 आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया ना, क्या नहीं आया भैया बताओ मुझे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो, एलिगेशन मेथड से बनाओ, बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 142, क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है कि यदि विक्रय मूल्य दुगुना हो जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है, प्रतिशत लाभ है। एक बात बताते हैं आपको, विक्रय मूल्य सबसे पहले समझ लो, एसपी सेलिंग प्राइस क्या है मेरा 100 है, ठीक है, तो ये 2 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है 2 गुना हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो हो जाता है ना ये 200 हो जाता है, क्लियर है। अब कहता है क्या कि जो लाभ है ना वो 3 गुना हो जाता है। फिलहाल हम लाभ मान लेते हैं कि प्रॉफिट जो हो रहा है ना वो प्रॉफिट एक्स था। अगर एक्स प्रॉफिट है तो एक में प्रॉफिट एक्स रहेगा और दूसरा में कितना और हो जाएगा 3x हो जाएगा। इतना तो हमको समझ में आ गया, ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन क्रय मूल्य कैसे निकलता है, सीपी कैसे निकलता है, 100 में अगर हम लाभ x लेते तो -x बराबर 200, तो ये क्या था, ये लाभ 1 था, 1 गुना था, ये जाके 3 गुना हुआ था, ठीक है, तो इसके लिए -3x, ठीक है, बराबर। अब देखो ये 200 और 100 का अंतर हो जाएगा 100, ठीक है, और देखो ये 3x इधर आएगा क्या होगा +3x -x 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 100, 2 से घटाओगे 50, यानी कि लाभ कितना ले रहा था 50 रुपया का लाभ ले रहा था, और इधर कितना ले रहा था 150 रुपया का ले रहा था, ठीक है। अब ऐसा हो गया 50 रुपया अगर वो लाभ ले रहा है तो हमको लाभ परसेंट चाहिए, तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, तो 50 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 100 -x, तो 50 करो 100 में 50 घटा लो क्या होगा 50 गुना 100, ठीक है। 50 से 50 एक बार में क्या आएगा 100% आंसर, क्लियर है। सिंपल सी बात है, इस तरह से बनाओ, जल्दी बना पाओगे, कॉन्सेप्ट से ये बनेगा, अच्छा लगेगा आपको, समझ में भी आएगा। अगला क्वेश्चन 143, क्वेश्चन नंबर 143 कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ना आपको 100 में जाना होगा, 100 से जल्दी बना पाओगे। कैसे बोला, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, पहले विक्रय मूल्य तो कुछ होना चाहिए ना, तो विक्रय मूल्य को मान लेते हैं हम 100,
ठीक है। तो क्रय मूल्य जो है ना, क्रय मूल्य क्या है, इस विक्रय मूल्य का 40% है, तो 40% 40 हो जाएगा। अब कहता है कि लास्ट लाइन जो बोल रहा है ना, विक्रय मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, इस क्रय मूल्य का ये कितना परसेंट है, तो बोलेंगे x% है, ठीक है। तो 40 गुना x/100 बराबर 100, ठीक। 0 0 कटा लो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ से कटा लो, 50 बार में कट जाएगा, 50 25, यानी एक्स का मान कितना हो गया 250%, ठीक है। ऐसे बना के आंसर ला सकते हो आप। बहुत तरीका है, हम कॉन्सेप्ट से बताया, आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 144 देख लो। क्वेश्चन नंबर 144 का आता है कि 8 किताबें प्रत्येक 200 से 250 रुपया के मूल्य पर खरीदे जाते हैं तथा 300 से 425 रुपया तक बेचे जाते हैं, तो अधिक से अधिक लाभ होगा। अधिक से अधिक लाभ तब होगा जब कम से कम में खरीद कर अधिक से अधिक ज़्यादा में बेचा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 200 से 250 रुपया में खरीदा, इसका मतलब हम बोलेंगे क्या, खरीद मूल्य 200 रख लो इसका, ठीक है। CP 200 रख लो, और SP जो सेलिंग प्राइस की बात क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम बेच दो इसको, 425 में बेच दो। कितने का लाभ लिया भैया, 225 का लाभ ले लिया, ठीक है। 225 का लाभ लिया, कितने वस्तु पर, एक वस्तु पर 225, तो 8 वस्तु पर क्या हो जाएगा, 8 से इसको गुना कर दो, तो 8 दूना 1600, 25 अटे 200, 1600 और 200 1800 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही याद रखना है, कम से कम में खरीद कर अधिक से अधिक में बेचेंगे तभी हमको क्या होगा, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो 200 में खरीद लिए, 425 में बेचे, तो 225 का लाभ लिए एक वस्तु पे, 8 वस्तु पे लाभ हो जाएगा। 8 किताब खरीद रहा है तो 225 यानी कि 225 8 हो जाएगा 1800। अगला क्वेश्चन 145। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है क्रय मूल्य का 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा। एक बात बताओ, 20% का मतलब कितना होता है भैया, 1/5 होता है, ठीक है। 5 में 1 का लाभ लिया, ये CP का काम करेगा, ये लाभ का, यानी कि लाभ कितना हो रहा है टोटल, यानी कि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाता है इसका 6, ठीक है। तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 6 हो रहा है, 6 पर कितने का लाभ, तो लाभ परसेंट की बात कर रहे हैं ना। फिलहाल तो लाभ लिया था 1 पर, किस पर लाभ, विक्रय मूल्य पर, 1/6 गुना 100, ठीक है। 1/6 यानी कि 16.2/3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। हम ऑप्शन से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कटेगा 3 में, ये कटेगा 50 में, 16 48 49 50/3%, ठीक है। समझ में आया। अरे भैया सेलिंग प्राइस पर लाभ बोला है, लाभ तो 1 का हुआ, लेकिन सेलिंग प्राइस 5 कॉस्ट प्राइस है, 1 जो है ना 1 का लाभ लिया तो 6 में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य 6, तो 6 पर कितना परसेंट का लाभ, पर मना 6 पर। क्वेश्चन में देखो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान है, तो 1/6 गुना 100, 16.2/3%। अगला और लास्ट क्वेश्चन 146। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा। एक बात बताओ, 30% कितना होता है भैया, 30/100, 0 0 10। अब क्या बोला है, विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ। एक बात बताओ, 30% का लाभ मतलब समझ रहे हो, 30% का लाभ का मतलब ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है, SP है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और ये 3 क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है, ठीक है। अगर 10 में बेचकर, क्यों क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ, यानी कि 10 का चीज, यानी कि 10 जैसे 10 का चीज जो है ना बेच रहा है तो वो 3 का लाभ ले रहा है, तो हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 10 में 3 जाएगा कितना 7, ठीक है। अब जो बोला है वो कर लो, सारा चीज इस फ्रैक्शन में रहता है। अब कहता है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ, लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ कितना हुआ भैया, लाभ हुआ 3 का, ठीक है। और क्रय मूल्य जो है ना, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 7 है, इस बार कॉस्ट प्राइस पे बोला है, क्रय मूल्य पे बोला है, ठीक है। तो 7 है गुना 100, 300/7, 7 चुके 28, 7 दूना 14, ठीक, 6/7, यही ना आएगा 42 6/7% का लाभ आंसर, 1 नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक। तो 146 टोटल क्वेश्चन था, 146 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आपका सगीर अहमद का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टोटल चैप्टर सॉल्व हो गया। प्लेलिस्ट का प्रयोग करने अगर आपको आता है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और
अब हम लोग यहाँ से घटना चक्र का सॉल्व करेंगे बुक, उधर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सब हम बहुत पहले, और डिस्काउंट, लाभ हानि के बाद वो सब जो है ना डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मिल जाएगा, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व मिला, और आज थोड़ी एनर्जी भी लॉस हो गई, पढ़ाते पढ़ाते बहुत लंबा समय चला गया इसमें, लेकिन कोई बात नहीं है, आपका सारा सॉल्व कर दिया। बहुत मज़ा आया हमको, और उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत आपको नई नई चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को नया मिला तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपकी कमेंट की सराहना करेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमको कमेंट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और एक मास्टर वीडियो का भी प्लेलिस्ट रहता है, एक साथ सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको वीडियो ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह सारे चीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द एंड करते हैं, और इसका मास्टर वीडियो भी ज़रूर दूंगा।